यस सर। आवाज आ रही है सभी को? ओके ग्रेट, चलिए स्टार्ट कर देते हैं बेटा। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था जिसमें हमने सेमी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर के बारे में स्टडी किया था, राइट? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी किया था। बताइए इनफाइनाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा? इनफाइनाइट की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? 2k लैम्डा बाय डी। और सेमी इनफाइनाइट में? सेमी इनफाइनाइट में k लैम्डा बाय डी। सॉरी, रूट 2k लैम्डा बाय डी। रूट 2k लैम्डा बाय डी, वेरी गुड। और इसके अलावा और कौन सा था? अगर हमें किसी रिंग, सर्कुलर रिंग है रिंग, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली थी? अगर कोई हम एक सर्कुलर रिंग ले लेते हैं तो उस सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। और वेरी गुड। और अगर हम कोई वायर ले लेते हैं, थिन वायर, उस कंडीशन में किसी वायर को अगर कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में अरे वायर पढ़ लिया ना हमने, फाइनाइट लेंथ का वायर। सर पर उसमें हमने डायरेक्ट मतलब हाँ ई नेट सर। का परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाला था। किसका? ई नेट का नहीं, मतलब ई परपेंडिकुलर और पैरेलल का ही निकाला था। हाँ तो वही बता दो। हाँ सर ई पैरेलल तो k लैम्डा बाय cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और ई परपेंडिकुलर का k लैम्डा बाय sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, ओके फाइन। चलिए तो यहां तक आपको चीजें क्लियर है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। हमने एक करा था आर्क वाला, याद है आप सभी को? आर्क, आर्क के लिए किया था। आर्क के लिए Yes, sir. क्या आता था उसका आंसर? क्या आता था उसका आंसर? 2kq upon beta r square into sin beta by 2। क्या बोला आपने? 2k q बीटा आर स्क्वायर इंटू साइन बीटा बाय 2, राइट? बीटा बाय 2, यस। ये था आर्क के लिए, ठीक है। और रिंग के लिए क्या था? सर्कुलर रिंग के लिए KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। और फाइनाइट लेंथ का वायर के लिए हम लोगों ने पैरेलल और परपेंडिकुलर दो कंडीशन स्टडी की थी, राइट? तो फाइनाइट के लेंथ में परपेंडिकुलर का क्या केस था बताइए? k लैम्डा अपॉन y sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। और अगर हम पैरेलल कंडीशन देखें तो k lambda upon y into cos theta 1 minus cos theta 2। थीटा 1 कौन सा होना चाहिए, थीटा 2 कौन सा होना चाहिए? जो theta 1 greater और theta 2 smaller। गुड, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको चीजें? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आप लोगों को करने के लिए, आपको खुद से ही करना है। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आपको और मुझे दोनों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कितना आता है, राइट? ओके सर। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर देखिए। अगर हम मान लीजिए एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं? एक सेमी सर्कुलर रिंग, कुछ इस तरीके से। जस्ट अ मिनट, ये हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली है, ठीक है। और इस पे हमने लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है प्लस लैम्डा। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या आएगा सेमी सर्कुलर रिंग के कंडीशन में? स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना एवरीवन। ओके, सेमी सर्कुलर रिंग है, आर रेडियस की है, पॉइंट पी दिया हुआ है, दैट यू नीड टू फिगर आउट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो क्या करेंगे बताइए आप सभी, सब जल्दी बताओ।
क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है बेटा, क्या करना चाहिए रिद्धि? सर यस प्रथम बताइए। 2KQ/πr² आ रहा है। 2KQ/πr², नहीं बेटा, कैसे किया आपने बताइए? सर मतलब सर आपने पहले सेमी सर्कुलर रिंग के लिए वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला सर करवाई थी आपने, हम्म तो सर वहां से फील्ड निकल जाएगी ना हम्म सर, वैसे ही किया। ठीक है, और इसके अलावा और कोई? और कोई? भाई क्या समस्या है आप लोगों को? देखो, आप यहां से थीटा पे जाके डी थीटा ले सकते हैं, यस और नो? क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बेटा आपको जो फॉर्मूला पता है वो पता है स्मॉल एलिमेंट चार्ज के लिए, जो कि डीएल लेंथ पे है। ये डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ पे डीक्यू चार्ज रखा हुआ है, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाय डी एल होगा, यस और नो? लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा। यस सर। जब लैम्डा इज इक्वल टू डीक्यू बाय डीएल होगा तो डीक्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू डीएल। लेकिन डीएल लेंथ क्या है आपकी, तो ये जो डीएल लेंथ है वो है आपका आर डी थीटा। डीएल लेंथ कितना है आपका, डीएल आपका है आर डी थीटा। तो हम डीक्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू आर डी थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? डीक्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा आर Yes, डी sir. थीटा लिख सकते हैं, यस। यस अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल आर, तो आर का स्क्वायर। के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा। तो डी क्यू की जगह लिखेंगे लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? सर डीएल Yes, इक्वल्स sir. आर डी थीटा कैसे आया? है डीएल इक्वल्स आर डी थीटा। बेटा, आर्क इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, यस और नो? यस सर। जैसे मान लो अगर हमें ये कहा जाए ये रेडियस है, ये आर्क है और ये थीटा है, तो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क मतलब ये आपकी डीएल लेंथ है, राइट? अरे है या नहीं है भाई मेरे? यस सर है। तो यहाँ पर थीटा है, आर्क आपका डीएल है, रेडियस आपकी आर है। तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते Yes, हैं, sir. यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, d इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। और वो यहाँ कहीं मिल रहा होगा d, यस और नो? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये आपका सेमी सर्कुलर है, ये कोई पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पर आपका dq चार्ज है, जिस dq चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड d मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप समझिए कि अगर ये आपने थीटा लिया हुआ था तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, यस और नो? और ये है बेटा आपका d, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये आपको पता है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सॉरी, ये डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आ गया, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर आप इसको ये डी कॉस थीटा को अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड डी साइन थीटा को है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम क्या कहेंगे भाई, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक सभी अलोंग द एक्स एक्सिस आएंगे,
तो अलोंग द एक्सिस आएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा। यस और नो? तो डी की वैल्यू पुट करेंगे के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, के लैम्डा बाय आर को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा डी थीटा का। अब आप समझिए लिमिट कहां से कहां तक लेंगे आप सेमी सर्कुलर रिंग में, कहां से कहां लेंगे आप कि पूरा सर्कुलर रिंग आपकी कवर हो जाए। ये अगर आपका 0 है तो ये कितना होगा, पाई होगा। यस और नो? सर तो सर हम हमने जो एलिमेंट्री पार्ट इस साइड लिया तो हम ऑपोजिट साइड लेंगे तो सर डी कॉस थीटा का तो मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा तो वो सारे कैंसिल नहीं हो जाएंगे कौन से सर? इस मतलब इस साइड डी क्यू हमने यहाँ पे मतलब जहाँ पे लिया है तो हम दूसरी साइड डी क्यू ले तो डी कॉस थीटा तो उस साइड आएगा ना। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, देख इधर वही कर रहेंगे हम लोग। लेकिन मैं डायरेक्ट बताता तो 10 बच्चे पूछते कि सर ये कहाँ से आपने जादू किया। अब देख लिमिट पुट करके देख, 0 से पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस थीटा डी थीटा, तो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा लिमिट 0 से पाई के लैम्डा बाय आर साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गई, 0। क्या आ गई, 0। बोलो आई बात समझ में बेटा? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। पक्का? Yes, Yes, sir. sir. ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेट करेंगे डी साइन थीटा को, राइट। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। इसमें भी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई। तो पहली चीज, पहले लिमिट नहीं लगाते, पहले लिख लेते हैं डी साइन थीटा। डी का वैल्यू कितना आया, के लैम्डा बाय आर डी थीटा। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लैम्डा बाय आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। नाउ के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर निकालो, लिमिट 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यस और नो? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट आएगी 0 से लेकर पाई तक। बोलो यहां तक समझ में आया? तो Yes, आगे sir. देखिए के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा में से माइनस को बाहर निकाल लिया, रिमेनिंग रहेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो माइनस के लैम्डा बाय आर, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो माइनस -1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो +2। तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये चीज समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. ओके अब ये समझ में आया है तो इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा बेटा ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमने लिया था सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब हम सेमी सर्कुलर नहीं लेंगे, अब हम क्वाड्रेंट लेंगे। इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है?
और यहां पर लैम्बडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसकी रेडियस है R। चलिए अब लगाओ अपना दिमाग और सॉल्व कीजिए। चलो 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 जल्दी पेन पेपर उठाओ, स्टार्ट करो, बैठे नहीं रहना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो जल्दी करो, सोना नहीं है भाई साहब। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहला थॉट क्या आएगा कि हमें थीटा पे जाकर डी थीटा लेना है, जिसमें यहां पर डीएल एलिमेंट पे डीक्यू चार्ज है कि नहीं है? yes एंड sir, वी नो दैट यस सर, कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल होता है, तो डेफिनेटली डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू डीएल होगा, और डीएल कितना होगा, तो डीएल आर डी थीटा होगा। यस और नो? डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा आर डी yes थीटा। sir, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे आएगी ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे डीई इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, लैम्बडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और लैम्बडा इंटू डीएल, डीएल सॉरी 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 कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, लैम्बडा आर डी थीटा लिखते हैं ना सीधा, लंबा क्यों करना है? dq इज इक्वल्स टू के, dq की जगह हम लिख सकते हैं लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो यह हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर इंटू डी थीटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यस और नो? अरे आएगा ना कि नहीं आएगा, बताइए। यस, अब आप एक चीज समझिए, ये पॉइंट है जहां पर आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा कुछ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ई, ये डी अगर है, अगर ये डी है तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा, होगा कि नहीं? राइट? तो अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, अलोंग वाई एक्सिस निकालना है तो डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। कर सकते हैं? देखो करेंगे हम बेटा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, के लैम्बडा बाय आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और लिमिट जीरो से लेकर कहां तक लेंगे, ये जीरो है और ये पाई बाय टू, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू हम लिमिट लेंगे, राइट? तो के लैम्बडा बाय आर जीरो टू पाई बाय टू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लिमिट जीरो से लेकर पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो। साइन पाई बाय टू का वैल्यू कितना होता है, 1, तो के लैम्बडा बाय आर इज द आंसर अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? Yes, sir. yes sir, पक्का? ये थोड़ा बेकार लग रहा है, रुको हटाओ, यहाँ से लिखना ही नहीं, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आ गया के लैम्बडा बाय आर, ठीक है?
समझ में आ गया? Yes, sir. सिमिलरली हम Yes, sir. लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं, यस और नो? तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लिए? क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, डी का वैल्यू कितना है? के लैम्बडा बाय आर डी थीटा, और यहाँ है साइन थीटा। इसको अरेंज करेंगे तो लिखेंगे के लैम्बडा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से लेकर π/2। तो लिखेंगे के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से लेकर π/2। समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. के लैम्बडा बाय आर, माइनस को बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट रखेंगे cos π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे cos 0 माइनस के लैम्बडा बाय आर, cos π/2 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा के लैम्बडा बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? के लैम्बडा बाय आर आ जाएगा। अब आपसे तो कहा जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग करने के लिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको यहां मिलेगी इन दोनों के बीच में। तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि EX मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। और आपसे कहा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा। और EX इक्वल्स टू EY इज इक्वल्स टू E भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ E। तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के लैम्बडा बाय आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? √2 के लैम्बडा बाय आर। बोलो आया आंसर? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. सबको क्लियर है? समझ में आया सभी को? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। मिश्का समझ में आया? Yes. प्राची? Yes, sir. भूमिका? Yes, sir. सिद्धांत? Yes, sir. तेजश्री? Yes, sir. चलो ठीक। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक तरीका देखो। हम लोगों ने बेटा शुरुआत में एक चीज लिखी यहाँ पर कि आर्क का जो है वो होता है 2k³ बाय बीटा आर स्क्वायर इंटू साइन बीटा बाय 2। ठीक, जिसके पास इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर किसी आर्क पर हम लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है और ये हमने कोई आर्क लिया हुआ है, इस आर्क के ऊपर अगर हम लेते हैं और ये एंगल बीटा लिया हुआ है, ठीक है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। अगर आप इसे लैम्डा वाली टर्म में कन्वर्ट करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ k³ बाय बीटा आर स्क्वायर साइन बीटा बाय 2, लेकिन अगर आप इसे लैम्डा वाली टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर साइन बीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय L, और L क्या होगा? अगर ये R रेडियस है, ये R रेडियस है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी बीटा टाइम्स ऑफ R। यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो सेकंड स्टेप बोलो तो क्या किया सर आपने? कौन सा वाला? अरे वही, उसी को तो एक्सप्लेन करना है, तो हटा इसको, छोड़ इसको, भूल जा। हमने लिखा L इज इक्वल टू बीटा टाइम्स R, यहां तक समझ में आया? भाई लेंथ जो है आर्क इंटू रेडियस होती है कि नहीं होती है?
अरे Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस नहीं होता? तो वही तो लिखा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एल बाय आर। और ये थीटा जो है वो कितना लिया हुआ है हमने, थीटा को हमने लिया हुआ है बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा टाइम्स ऑफ आर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है। और हम क्या लिखते हैं कि भाई साहब यहाँ पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल। क्या होता है, क्यू बाय एल। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा टाइम्स ऑफ आर, तो लिखा बीटा टाइम्स ऑफ आर। अब ये क्यू टाइम्स ऑफ सॉरी क्यू बाय बीटा आर को अगर आप यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन क्या है देखो, इक्वेशन है हमारे पास में E इज इक्वल्स टू 2k³ बाय बीटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं, Q बाय बीटा आर इंटू आर इंटू साइन बीटा बाय 2। अब ये जो Q बाय बीटा आर लिखा है उसको क्या मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? Yes, sir. ये जो Q अपॉन बीटा लिखा है उसे मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन बीटा बाय 2। ये समझ में आया स्टेप? यस सर। ठीक है। अब ये जो बेटा है ये हमने आर्क के लिए निकाला हुआ है, किसके लिए, आर्क। अच्छा, और ये जो बीटा है ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है। तो आपको फॉर्मूला, अब यहां पर मान लो थीटा लिया हो, अगर सपोज यहां थीटा लिया है तो ये बीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा। और अगर ये थीटा की जगह अल्फा लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, 2k लैम्डा बाय आर साइन बीटा बाय 2, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, ऐसा बनेगा, यस और नो? हाँ ना? यस यस सर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला रेडी हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर्क के लिए अगर हम निकालो तो लैम्डा की फॉर्म में जब निकालते हैं तो 2k लैम्डा बाय आर साइन बीटा बाय 2 अल्फा बाय 2 या थीटा बाय 2, जो भी एंगल आपने लिया हो। ठीक, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। हमने बेटा यहां पर सेमी सर्कुलर रिंग का केस देखा सबसे पहले, तो ये कौन सा रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। ये है आपका सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसमें बेटा एंगल कितना आएगा, ये 0 और ये पाई, तो कितना एंगल हो गया, 180। कितना एंगल आया, 180। सो अब आप शॉर्टकट देखो यहां पर, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 बाय 2। तो साइन 180 बाय 2 क्या होता है, साइन 90। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2k लैम्डा बाय आर, ये किसके लिए आया आंसर हमारा, जल्दी बोलो। Semi-circular ring. ये आया सेमी सर्कुलर के लिए, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब देखो Yes. हमारा आउटपुट कितना आया था सेमी सर्कुलर में, यही आया था, अरे आया था, Yes, sir. यस सर। आ गया Sir. डायरेक्ट। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए क्वार्टर सर्कुलर रिंग के लिए, मतलब कि ये वाला केस, क्वार्टर सर्कुलर रिंग फॉर
वाटर सर्कुलर रिंग, इसमें बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, कितनी हो जाएगी 90। तो E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r साइन 90/2, that means 2k lambda by r sin 45। तो 2k lambda by r sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो यह जाएगा √2k lambda by r। अब बोलो क्वार्टर के लिए क्या आया था, √2k lambda by r आया था, यस सर। आ गया Yes, sir. आंसर। Yes, sir. ठीक है, तो एक फॉर्मूला से इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को आप जेई और नीट की एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, Yes, sir. क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम इतना सारा करने बैठे एग्जाम में, राइट। यस सर। चलो, एनीवन हैज एनी डाउट, यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। नो सर। नहीं है, चलिए देखिए नेक्स्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर हमने बेटा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, ये यहां पर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और यहां पर भी प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, यहां पर भी प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और यहां पर हमने माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है। तो ये आपका हो गया बेटा प्लस लैम्डा, ये हो गया प्लस लैम्डा, ये हो गया प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा। ये चार्ज डेंसिटी हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि ये हमने चार्ज डेंसिटी लिया, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्या करेंगे बताइए, सोचो जरा पहले, क्या करेंगे, नक्षत्र बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें। ये पॉइंट P है जहां पर आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट P है, यहां पर आपको फाइंड करना है, एंड R रेडियस है, रेडियस कितना है R। चलिए अब बताइए कैसे करेंगे इसको। वेरी गुड श्रेय, देखिए आप समझने की कोशिश करो इस फंडामेंटल को, कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि यहां पर है, चलो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 एंड 4, ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्थ वाला है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। ये जो है इसकी इधर मिलेगी और इसकी इधर मिलेगी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, क्या बचा बताओ। अब यहां पर क्या होगा कि इसने ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया,
ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज था वो तो पूरा चला गया, ये और ये तो काम के रहे नहीं हमारे। ये भी गायब हो जाएगा। अब जो बचा है उस पे हमें काम करना है। देखो क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक, अब बेटा आप एक चीज समझो, आप इसमें भी वही करते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा लेते हैं, तो थीटा पे जाके डी थीटा लेते हैं, तो प्लस की वजह से तो आपको पता ही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरफ मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि उससे अवे जाएगी। अगर आर्क है और पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो अवे फ्रॉम द आर्क जाएगा, और नेगेटिव चार्ज लिया है तो टूवर्ड्स द आर्क आएगा। तो यहां पर इसका टूवर्ड्स आएगा। आई बात समझ में? मतलब कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले का अगर हम कंसीडर करें कि यहां से फर्स्ट वाले का ये एंगल मान लो थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा E1 अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पर आएगा E2 अलोंग वाई एक्सिस। यस और नो? सिमिलरली ये जो थर्ड नंबर है इसकी वजह से भी E3 हमें मिलेगा इधर अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पर मिलेगा, सॉरी ये 1 आएगा E1 along y axis and E3 along y axis। तो आप देखो दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, दो इधर आ रहे हैं और दो इधर आ रहे हैं, तो इसका आउटपुट यहां मिलेगा हमको। यस और नो? यस। अच्छा, अब आपको पता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। along the x axis, along the x axis अभी अभी हमने देखा यहां पर अगर क्वाड्रेंट लेते हैं, ठीक है, तो along the x axis कितना आया था क्वाड्रेंट के लिए? देखिए k लैम्डा बाय आर आया था, ये क्वाड्रेंट लिया था, और क्वाड्रेंट के लिए a along the axis कितना आया? k लैम्डा बाय आर, और y axis के लिए कितना आया था? k लैम्डा बाय आर। तो इन्हीं दोनों का हम यूज कर सकते हैं along the axis और y axis के लिए। देखो यहाँ पर, देख भाई, ये along the x-axis, देखो यहाँ पर along the x-axis आएगा k लैम्डा बाय आर, along the y-axis आएगा k लैम्डा बाय आर। ये पॉइंट है, ठीक है। यहां पर भी दो बार आएगा E1x, E3x, E1y, E3y। तो मान लो ये E1x है, ये E1y है, E3x भी यही आएगा k लैम्डा बाय आर, और E3y भी यही आएगा k लैम्डा बाय आर, और रिजल्टेंट आपको यहां मिलेगा। तो पहली चीज तो ये दोनों तो एडिशन हो जाएंगे इन दोनों का, तो बेटा इन दोनों का तो सिंपल एडिशन हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम लाइन पर है, भले ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर एंगल जीरो है दोनों के बीच में, पैरेलल वेक्टर्स, ध्यान होगा आपको, तो सिंपल a प्लस बी कर सकते हैं। तो a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय आर प्लस k लैम्डा बाय आर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय आर। तो पूरा एक्स एक्सिस पे आपको ये मिल जाएगा। और अगर y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y एक्सिस पे यहां पर भी k लैम्डा बाय आर प्लस k लैम्डा बाय आर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय आर। यस और नो? यस सर। अब ये दोनों, इसका आंसर भी 2k लैम्डा बाय आर आ रहा है, इसका आंसर भी 2k लैम्डा बाय आर आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं? सेम। और ये आपका नेट आएगा, तो ई नेट हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो ई एक्स और ई वाई दोनों सेम है, ई एक्स और ई वाई दोनों कैसे हैं? सेम है, और हमने उसको इक्वेट कर दिया ई के इक्वलेंट। तो अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? रूट 2e, और रूट 2 ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 2k लैम्डा बाय आर। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट 2k लैम्डा बाय आर।
कितना आंसर आया 2√2 k लैम्डा बाय r। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, पक्का समझ में आ रहा है? यस चलो नेक्स्ट देखो, सर्कुलर डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of circular disk। यहां पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क सभी लोग समझते हैं क्या होती है, या मुझे बताना पड़ेगा? डिस्क सभी ने देखी है बेटा? जैसे कि Yes, आपकी sir. प्लेट, मान लो छोटी सी प्लेट होती है ना घर में जिसमें हम मैगी खाते हैं, वो छोटी सी प्लेट आपकी डिस्क है एक तरीके से, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डिस्क होती है बेटा, अगर हम सोचें कुछ इस तरीके से समझिए कि ये मान लो एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, ये चौथी रिंग है, ये पांचवी रिंग है, ये छठी रिंग है, ये सातवीं रिंग है, ये आठवीं रिंग हो गई, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये नौवीं रिंग हो गई, ये 10वीं रिंग हो गई, ये 11वीं रिंग हो गई, ये 12वीं रिंग हो गई, ये 13वीं रिंग हो गई। तो बेसिकली मैं क्या रहा हूं, ये जो डिस्क मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये किससे बना रहा हूं? ये जो मैं डिस्क बना रहा हूं, ये किससे बन रही है बेटा? रिंग से। रिंग से बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क होती है वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी रिंग्स। इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी रिंग्स। पहली चीज क्लियर है? यस सर। अब समझो, अब आप इसको डिस्क ही मानना, जो आपको रिंग जैसा मैं कोशिश करूं आपको दिखे, ठीक है? लेकिन ये एक्चुअली क्या है? आपकी डिस्क है। ये क्या है बेटा? आपकी डिस्क है। चलो, ये मान लो क्या है? आपकी डिस्क। अब डिस्क जैसी लग तो नहीं रही है, नहीं? इस तरीके से मान लेते हैं डिस्क। चलो भाई समझ लेना, ठीक? अब इस डिस्क की हमने रेडियस ली है r। कितनी रेडियस ली है? r, ठीक है? अब डिस्क बेटा, मान लो ये डिस्क है सपोज, और इस डिस्क से अलोंग द एक्सिस तो ये होगा। अगर ये डिस्क है और इस डिस्क का अलोंग द एक्सिस अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, तो एक्स, ये एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो हमने क्या किया, यहां से ये जो डिस्क है, इस डिस्क से कुछ x डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का डिसाइड किया, ठीक है? ओके, अब समझो यहां से आगे कहानी। यहां पर जो हम ये कह रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मीटिंग अनलॉक करना ना, वो रुद्र लेफ्ट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इसमें। ले लिया है डिस्क, ठीक है? अब इस डिस्क के अंदर बेटा ये आर रेडियस है, जिसमें हमने ये कहा कि ये जो डिस्क ली है बेटा, रुकिए एक मिनट, ये डिस्क ली है एंड द डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग्स। तो इसके अंदर हमने रिंग ले ली कुछ इस तरीके से, ठीक है?
ये हमने ले लिया, मान लेते हैं इसको, ये हो गया आपका तो यहां पर हमने आर पे जाके डी आर लिया, ठीक है, आर रेडियस की हमने रिंग कंसिडर की। अब हमें ये तो पता है कि भाई ये जो है ये रेडियस से बना हुआ है, मतलब आर रेडियस की जो रिंग्स है, ऐसी बहुत सारी रिंग्स हमने लिया, उससे ये डिस्क बनी है। और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, और उस एक्स डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट भी कंसीडर किया है जहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है कि रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, अगर आपको वो पता है तो आप डिस्क की फाइंड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर हमने ये जो डिस्क ली है, इस डिस्क पे बेटा इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है कितनी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इस पे, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अब प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए। अच्छा, अगर हम ये कहें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कंसीडर किया है तो dq इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ dA। अब यहां पर समझो कि अगर मैं ये जो हमने बेटा ये जो रिंग ली है, अगर इस रिंग को मैं बीच से काट के लंबी कर दूं, अगर मैं इस रिंग को बीच से काट कर लंबी कर देता हूं तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी आएगी 2πr, और विड्थ कितनी आएगी तो dr, तो इसका एरिया कितना आएगा 2πr dr आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू सिग्मा, और एरिया आ जाएगा 2πr dr। बोलो यहां तक क्लियर है? सर ये वाला फिर से रिपीट करो ना, जो सर आपने रिपीट particular करो बोला। ना। रिपीट करो ना। हमने आर रिंग की जो रेडियस ली है, जिसकी विड्थ कितनी ली dr, विड्थ कितनी ली dr, अगर ये जो रिंग हमने ली है, इस रिंग को मैं बाहर निकालकर, ये जो रिंग है इस रिंग को अगर मैं बाहर निकालकर काट के, जस्ट अ मिनट में आपको बताता हूँ, रुकिए। यस सर। ये जो रबर बैंड है ये पहले क्या था, एक रिंग है, इस रिंग को, इस रिंग का मुझे एरिया निकालना है तो इसको मैंने तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो ये इसकी लेंथ कितनी है 2πr, और इसकी विड्थ कितनी है तो dr। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि r जो है उसकी क्या है, r उसकी रेडियस है, और dr उसकी क्या है, विड्थ है। इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ 2πr और ये विड्थ dr, तो 2πr इंटू dr हो जाएगा, यस और नो? यस सर। 2πr dr हो जाएगा। तो एरिया हमने लिखा बेटा यहाँ पर 2πr इंटू dr, तो dq हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा टाइम्स ऑफ 2πr dr आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर हमने प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी लिया है। प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी अलोंग द एक्स एक्सिस मिल रही है, एंड अवे फ्रॉम द डिस्क मिलेगी। अगर आपकी जो चार्ज डेंसिटी हमने ली है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस सिग्मा है, तो अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी, इफ प्लस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, देन यू विल गेट, if sigma is positive then electric field is along axis away from the disk, and अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज along axis towards the disk। यहां तक समझ में आया? यस। अच्छा, अब समझो आगे। तो इस केस में तो अवे फ्रॉम द डिस्क आएगी, राइट। और Yes, ये जो sir. रेडियस है, ये रेडियस है बेटा कैपिटल आर, ये डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर।
ठीक है। और ये जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, और ये इसकी विड्थ है वो है डी आर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें अलोंग द एक्स एक्सिस मिलनी है, क्योंकि सर्कुलर रिंग में भी वही मिल रही थी। तो वी कैन राइट D इज इक्वल्स टू, सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, D इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ dq इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। क्या यही फॉर्मूला है? सर के क्यू एक्स आएगा ना उसका डी क्यू में। भाई छोटा सा चार्ज लेंगे ना अभी तो। हाँ ओके सर। तो d इज इक्वल टू k dq x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू k dq की वैल्यू कितनी है? तो dq की वैल्यू है सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r dr। तो हमने dq की वैल्यू लगा दी सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r dr इंटू x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहाँ सर तक ये किसी, वापस समझाओ ना, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। कहाँ से समझाऊं बता? ये आपने इस पे जो डी वाली फर्स्ट इक्वेशन, वो तो ये इक्वेशन तो पता है जो, उसके नीचे। हाँ ये जो इक्वेशन बेटा लिखी है d इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ dq इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये इक्वेशन सर्कुलर रिंग की है। और हम यहाँ पे सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं बिकॉज जो डिस्क है वो बहुत सारी सर्कुलर रिंग में से बन सकती है। तो मैंने उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया रिंग का, और उस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है k dq x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। वो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन किया हुआ है आगे, उसी के बेस पे हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अब ये जो dq हमें दिखाई दे रहा है, इस dq की वैल्यू हमने यहाँ से रखी। तो भाई dq कितना आएगा? तो dq आएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r dr। तो उस dq की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r dr इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर x तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो। जो डिफरेंशिएबल है, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो वेरिएबल है, उसको हम क्या करेंगे? अब इंटीग्रेट करेंगे। उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इस वैल्यू को मैं उठा, इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। d इज इक्वल्स टू k की जगह लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू x 2 पाई r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहां से इसको उठा के यहां रख देंगे। ये रख दिया, ओह शिट, यहां रख दिया, ठीक है। अच्छा अब समझो, ये 2 पाई और ये 4 पाई, तो यहां आ जाएगा 2। तो d कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसको करना है इंटीग्रेट। अच्छा अब इंटीग्रेट हम करेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 है, ऊपर आर डी आर है। तो कैसे इंटीग्रेट करें? तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो टर्म आपको आड़ी टेढ़ी सी लगती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं टी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं? टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t इंटू डी टी। तो ये 2 से ये 2 गया, तो आर डी आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? टी डी टी आ जाएगी। यस और नो? आर डी आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? टी डी टी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये Yes. जो आर डी आर आपको दिखाई दे रहा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? टी डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो d इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? टी डी टी लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर, और उसका 3/2।
तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर इज टू 3/2 मतलब टी का क्यूब। क्या आ जाएगा? टी का क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। 1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर डी टी, सॉरी टी रेज टू माइनस 2 इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी रेज टू माइनस 2 डी टी। अच्छा अब समझो आगे यहां से सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टी रेज टू माइनस 2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टी रेज टू माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और टी रेज टू माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बाय टी। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय टी। अब टी क्या होता है? अगर टी स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो टी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय टी। टी की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Yes or no? Yes, sir. और यहां पे अब हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। जीरो से लेकर आर तक, क्योंकि हमें कहां से कहां लिमिट ले जानी है? ये तो अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर था ना। हाँ लिमिट कहां से कहां लेनी है बेटा? जीरो से लेकर आर तक, क्योंकि डिस्क जो है उसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। स्मॉल आर किसकी रेडियस थी? रिंग की। तो अब हमें लिमिट लेनी है जीरो से लेकर कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो हम लगाएंगे माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अपर लिमिट रखेंगे 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन आर की जगह रखेंगे 0 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2 माइनस एक्स रेज टू एक्स का स्क्वायर और उसका 1 बाय 2। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। Yes. आधे से ज्यादा तो सो गए होंगे। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस होगा और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस हो जाएगा। तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाय 2। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ। Yes, sir. यहां Yes, तक sir. किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. अब इस x को अंदर ले जाओ तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x बाय x माइनस x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1 बाय 2। तो ये x कैंसिल हो गया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1 बाय 2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डिस्क के लिए। बोलो कोई डाउट? नो सर। No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1 बाय 2। अच्छा
अब यहां से एक चीज समझ लो, बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो देख लो। अगर हम ये कहें कि ये जो x है, ये जो हमने x डिस्टेंस लिया बेटा, ये जो x हमने डिस्टेंस लिया है यहाँ पर, अगर मैं ये कहूं कि ये जो इंसान, मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं यहां पर आके चिपक जाऊं, बिल्कुल ये डिस्क के पास यहां पर आके खड़ा हो जाऊं, मैं यहां से खड़ा होके यहां आ जाऊं बिल्कुल, तो क्या मुझे डिस्क एकदम बड़ी, बहुत बड़ी दिखाई दे रही होगी? यस राइट? अगर मैं, ये डिस्क है और आप यहां खड़े हो, आप अगर डिस्क से यहां पे आके चिपक जाओगे तो आपके लिए डिस्क क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्स को क्या Yes, कर दिया है? sir. 0 कर दिया है। तो इफ आई से अगर मैं ये कहूं फॉर इनफाइनाइट शीट, अगर कोई इनफाइनाइट शीट आपको दे दी जाए, ठीक है, डिस्क है तो एक तरीके से शीट ही हो गई, अगर इनफाइनाइट शीट दे दी जाए, उसमें अगर ये कहें कि x इक्वल्स टू 0, मतलब एकदम नजदीक आके खड़ा हो गया तो इनफाइनाइट हो गई, या फिर दूसरा आप ये कह सकते हो उसकी रेडियस इतनी ज्यादा बड़ी है x की कंपैरिजन में, तो रेडियस इज वेरी ग्रेटर देन x, ये दो में से कोई भी x प्रोबेबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E इज इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स 0 इज टू 1 बाय 2, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा? यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट के केस में, इनफाइनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस पे या एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो इनफाइनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है, प्लस सिग्मा है, तो अवे फ्रॉम द शीट होगा, और अगर माइनस सिग्मा होगा तो टुवर्ड्स द शीट होगा। बस इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक शीट बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर मैं एक इनफाइनाइट शीट ले लूं इस तरीके से, ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, और यहां पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस तरफ देखेंगे अवे फ्रॉम द शीट तो इसमें भी फिक्स हो जाएगा, E इज इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को Yes, कोई डाउट है sir. तो बताइए पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. No.